हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे क्लास 7 का मैथ का जो चैप्टर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो चैप्टर 12.1 एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्लासिफाइड इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मतलब जो क्वेश्चन हमारा ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को देख के ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है सब क्वेश्चन में, उसी में जितना टर्म है वही टर्म को देख के हम पहले बोल देते हैं। अगर एक ही टर्म होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अगर एक ही टर्म होगा उसको हम मोनोमियल बोलेंगे, अगर दो टर्म होगा उसको बाइनोमियल बोलेंगे, अगर तीनों टर्म होगा हम उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन में। क्वेश्चन आई में क्या दिया हुआ है, 4y - 7z। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको बोलते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितना टर्म दिया हुआ है, हमारा यहाँ दो टर्म है, 4y एक टर्म है, 7z भी एक टर्म है। तो दो टर्म के लिए हमको बाइनोमियल लिखना है, ठीक है। ये आंसर इज बाइनोमियल, ठीक है। देन सेकंड में दिया हुआ है क्वेश्चन में वाई स्क्वायर एक ही टर्म दिया है, तो एक ही टर्म होने से हमको उसको मोनोमियल कहेंगे, ठीक है। थर्ड में दिया है x + y - xy। यहाँ तीनों टर्म है, x एक टर्म है, y एक टर्म है, xy भी एक टर्म है, तो तीनों टर्म के लिए हमको ट्राइनोमियल लिखना है, ठीक है। 100 एक ही टर्म दिया हुआ है, एक ही टर्म के लिए हमको क्या लिखना है, मोनोमियल लिखना है। बी में क्वेश्चन दिया हुआ है AB - A - B, तो ए भी एक टर्म हो गया, ए एक टर्म हो गया, बी भी एक टर्म हो गया, तो तीनों टर्म हो गया। तीनों टर्म के लिए हमको ट्राइनोमियल लिखना है। तीनों टर्म होने से हमको उसको तो ट्राइनोमियल ही बोलते हैं, है कि नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में 5 - 3t, मतलब दो टर्म दिया हुआ है, तो उसको हम बाइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। देन VII जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, 4p² - 4pq²। तो यहाँ पर दोनों टर्म है, 4p² एक टर्म हो गया, 4pq² भी एक टर्म हो गया। यहाँ दोनों टर्म हो, तो दो टर्म के लिए हम क्या लिखते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं, उसको बाइनोमियल लिखेंगे। 7mn ये क्वेश्चन में, तो ये एक ही टर्म है ये क्वेश्चन में, मतलब ये एक्सप्रेशन में, क्वेश्चन में नहीं, एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम एक ही टर्म है तो उसको मोनोमियल लिखेंगे। IX में क्या है, z² - 3z + 8, तो यहाँ पर तीनों टर्म है, ट्राइनोमियल बोलेंगे इसको। देन X में a² + b², तो दोनों टर्म हो गया, तो उसके लिए हम बाइनोमियल लिखेंगे उसको। देन XI में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, z² + z, तो z² भी एक टर्म हो गया, z भी एक टर्म हो गया, क्योंकि प्लस माइनस दे के टर्म्स को अलग किया है हम। तो z² एक टर्म है, z भी एक टर्म है, तो दोनों टर्म हो गया, तो दोनों टर्म के लिए हम बाइनोमियल लिखेंगे। 1 + x + x², ये सब आंसर है, ठीक है, आंसर हम लिख दिए हैं। 1 + x + x², तो यहाँ पर 1 भी एक टर्म है, x भी एक टर्म है, x² भी एक टर्म है, तीनों टर्म हो गया, तीनों टर्म के लिए ट्राइनोमियल हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया था, हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है उसी को देख के हम देखेंगे उसमें कितना टर्म है। अकॉर्डिंग टू दिस टर्म हमको लिखना है मोनोमियल और बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। हम सब में आंसर लिख दिए हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन एंड आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।